सरकार की जय हो, भागवत महापुराण की जय हो, जय जय श्री राधे श्याम। हेलो, श्री मिथिलेश कुमार मुकुल पाठक जी, आप भी यहाँ में मंच पर। जय हो, जय हो। आ जाए मिथिलेश बाबा, श्री मिथिलेश कुमार तिवारी जी, ज्योतिषी जी महाराज। जय हो, जय हो, जय।
सबकी गरिमामय पुस्ते पंडित जी, मैंने कल बताया था कि आत्मदेव नामक ब्राह्मण चौथे पन तक पिता नहीं बन पाए। चौथे पन का अंतिम समय चल रहा था, उन्होंने बाद में घर को छोड़ दिया और घर छोड़ने के बाद एक जगह पे भगवान से उनकी मुलाकात हो गई। और जब मुलाकात हुई तो भगवान उनकी दीनहीन दशा को देख करके, जो यति के रूप में भगवान आए थे, उन्होंने पूछा था कि हे ब्राह्मण, तू ब्रह्मज्ञानी है, अरे ब्रह्मज्ञानी इंसान इतना उदास, ये शोभा नहीं देती है। आत्मदेव ब्राह्मण ने अपने सारे दुख को निवेदित किया कि हे प्रभु, आज से अब छुपा ही क्या है। आज तक मैं पिता नहीं बन पाया, ये कष्ट मुझे अंदर से खा जाती है। कल मैंने ये भी बताया था कि बाद में पहले तो भगवान ने मना ही किया कि विचार कर लो, ये पुत्र कभी किसी को सुख देते नहीं हैं। यद्यपि पुत्रों के लिए ही समूचा जीवन समर्पित है हर पिताओं का, परंतु किसी पिता को किसी पुत्र से आज सुख नहीं मिलने वाला है। हे ब्राह्मण देवता, एक बार विचार कर लो, आज एक ही रोना है कि आपको संतान नहीं है, लेकिन जब संतान होगा ना तो कई तरह से रोना पड़ेगा। कभी बेटे के पालन पोषण के लिए रोना है, तो कभी बच्चे के शिक्षा के लिए रोनी है, तो कभी बेटा घर से बाहर निकल गया तब रोना है, तो कहीं खेलने निकल गया अपने दोस्तों के साथ तब तक रोना है। ये जिंदगी केवल रोते रोते बीत जाती है। बोलो राधे राधे, जोर से बोलिए राधे राधे। बाद में आत्मदेव जब नहीं माने तो उन्होंने एक फल दिया था। मैंने कल बताया था कि उस फल देने के बाद उन्होंने 5 नियम बताए थे अच्छा संतान पैदा करने का। यदि इन 5 नियमों को हर माताएं अगर पालन करना शुरू कर दें तो घर में राम और कृष्ण के तरह संतान पैदा होगी। परंतु दुर्भाग्य है कि आज की माताएं एक भी नियम का पालन करने में सक्षम नहीं है, और यही कारण है कि आज अत्यधिक अपने माता पिता के साथ दुर्व्यवहार करने वाले संतान पैदा होते हैं। मैंने कल बताया था कि उस फल को लाने के बाद वह फल उनकी देवी ने नहीं खाई, गैया मैया को खिलाया। उस गैया ने ठीक 9वें महीने के बाद 10वें महीने में एक बछड़े को जन्म दिया, जिसका नाम मैंने कल बताया था गौकर्ण। इधर इनके पत्नी को तो गर्भ नहीं आया क्योंकि फल खाई ही नहीं, पर उसकी एक बहन थी, उसने अपने बच्चे को लाके दे दी। इसी बच्चे को पंडित जी अपना संतान मान बैठे। पंडित जी बेचारे बड़े खुश हो गए, बहुत प्रसन्न हो गए। आज बुढ़ापे मुझे संतान प्राप्त हुए हैं। इस प्रसन्नता के साथ आज आत्मदेव नामक ब्राह्मण बड़ा नाचता है, जैसे हर पिता जब उसको पता चलती है कि मुझे संतान में पुत्र वृद्धि की प्राप्ति हुई है तो प्रायः लोग बहुत खुश हो जाते हैं। ब्राह्मण भी बहुत खुश। परंतु ज्यों-ज्यों बढ़ता गया यह बालक, यह बढ़ने के क्रम के साथ ही साथ इसकी दुष्टता भी बढ़ती चली गई। और जब दुष्टता बढ़ती गई तो पंडित जी बैठ के रोते थे, हे भगवान तूने कैसा संतान दे दिया। हे भगवान, हमारे घर में जहां मैं भगवान को पूर्णतः समर्पित रहता हूं, वही मेरा बेटा ऐसा सोच सोच के पंडित जी बराबर रोते थे।
हमेशा रोना उनका ये, उनकी आंख से आंसू ही बहती रहती थी। एक दिन बहुत रोते रोते उदास होके बैठे थे कि गाय के पेट से आने वाले गोकर्ण जी आए और वो कहने लगे कि पिताजी, देहे स्थिमां सरुधिरं भेमति तजत्रम जायासुतादिषु सदा ममता विमुञ्चं पश्यानिशं जगदिदं क्षणभङ्गनिष्ठं वैराग्यरागरसिको भवभक्तिनिष्ठः। हे पिताजी, क्या इस संबंध के चक्कर में पड़े हो? संसार में कौन किसका क्या होता है? संसार में किसी का कोई कुछ नहीं होता है। धर्मं भजस्य सततं त्यज लोक धर्मा सेवस्य साधु पुरुषा जहि कामतीक्ष्णा अन्यस्य दोष गुण चिन्तनमास मुक्त्वा सेवा कथा रसमहो नितरां पिबत्वा। हे पिताजी, सारे लोक धर्मों का परित्याग करिए, क्योंकि लोक धर्म इंसान की मुक्ति का सबसे बड़ा बाधक होता है। याद रखिएगा, हमारे मुक्ति का सबसे बड़ा अगर कुछ बाधक है तो लोक धर्म है। कहीं कहीं आपने सुना होगा, लोग कहते हैं कि महाराज हमारे यहाँ का ये नियम है। मैं आपको बता दूं, यदि शास्त्र में वो नियम नहीं है तो उस किए हुए नियम का कोई फायदा होता नहीं है। क्योंकि शास्त्र में जो नियम बनाए गए हैं वही नियम हमारे लिए हैं। यहां गोकर्ण जी कहते हैं कि धर्मं भजस्व सततं त्यज लोक धर्मा सेवस्य साधु पुरुषा जहि कामतीक्ष्णा। अरे साधुओं की सेवा करो, अपने से बड़ों का अभिवादन करो, अरे धर्म के जो रास्ते हैं उस धर्म पे चलो पिताजी, क्योंकि यही आपके जीवन का असली कमीनी है, यही आपके जीवन की असली आमदनी है। यदि आप ऐसा विचार कर रहे हो कि हम धन से धनी हो जाएंगे तो कब तक है हो? अरे धनानि भूमौ बसवस्त गोष्ठे नारी गृहदवा रिजना श्मशाने देहे चितायां परलोक मार्गे कर्मानुगोग छति जीवैकः। चूंकि यह धन हमारे साथ जाती नहीं है, ये धन यही छूट जाता है। धनानि भूमौ पशवश्च गोष्ठः, बहुत बड़ी बड़ी हाथियां लोग रखते हैं, परंतु आपने कभी नहीं देखा होगा कि मरने के बाद उन हाथियों को कोई लेके गया हो, या एक छटा एक भी सिक्का कोई लेके जाता हो तो बताओ। कोई लेके नहीं जाता, सब यही छूट जाती है। धनानि भूमौ पशवश्च गोष्ठः, बड़ी बड़ी हाथियां, बड़े बड़े घोड़े
बहुत अच्छी अच्छी गाड़ियां लोग खरीदते हैं, लेकिन सब यही छोड़ के जाना होता है। नारी गृहद्वारी, जिस स्त्री के लिए हम अपने जीवन समर्पित कर देते, जिस स्त्री के भरण पोषण के लिए हम दिन रात झूठ बोलते हैं, वो स्त्री भी हमारे साथ और आपके साथ नहीं जाती है। कभी एक दूसरे का हाथ पकड़ करके कसम खाने वाली पति पत्नी की जोड़ियां बीच रास्ते में छूट जाती है हो, और आदमी को अकेले जाना पड़ता है। भले ही लोग कसम खाते हैं, दुनिया में तो कसम खाई जाती है, लोग कसम खाते हैं। देवियां अपने पुरुषों के हाथ पकड़ती हैं, और पुरुष लोग अपने देवियों का हाथ पकड़ के झूठी कसम खाते हैं, कहते हैं कि हम जिएंगे तो एक साथ और मरेंगे तो एक साथ। लेकिन ऐसा होता नहीं है, अकेले अकेले जाना होता है। ये स्त्रियां ज्यादा से ज्यादा अगर हमारे लिए और आपके लिए कुछ करें तो बस घर के चौखट तक रोते हुए आती हैं, उसके आगे वो भी नहीं जाती हैं। जिनसे अतिशय प्रेम है, जिनसे अतिशय प्यार है, ये आपके जाने के समय केवल और केवल दरवाजे तक आती हैं, उस दरवाजे के बाद वो भी नहीं जाती हैं। और इतना ही नहीं, यदि आपको बहुत प्रेम है किसी से, तो आपको लोग कंधे पे उठा के श्मशान घाट तक आपके साथ यात्रा में जाएंगे। उस श्मशान घाट के बाद देहे चितायाम परलोक मार्गे कर्मानुगो गच्छति जीवैकः। यह देह चिता तक जाती है, और चिता पर जाने के बाद ये देह भी समाप्त हो जाती है हो, और वहां से यात्रा प्रारंभ होती है केवल उस जीव की, और वो भी अकेले। अब इसका फल उसको, जैसा हमने जो कर्म किया होगा, ठीक उसी तरह से अपने कर्मों के अनुसार हमें 28 प्रकार के वर्णित नरकों में जाना पड़ता है। गोकर्ण समझाते हैं कि पिताजी, झूठ मूठ की दुनिया का जो संबंध है केवल बांधने के लिए संबंध है, केवल एक दूसरे को फंसाने के लिए। कोई माता है, कोई पिता है, कोई बहन है, कोई भाई है, कोई पत्नी है, कोई बेटा है, ये झूठा है। जरूरत पड़ने पे ना तो कोई पिता सामने आता, न कोई मां सामने आती है। साधक कहता है, काहे माया में भुलाइल बड़ तोता हो, काहे माया में भुलाइल बड़ तोता हो, तोता छोड़ के जाए के परी। काहे माया में भुलाइल बड़ तोता हो, तोता छोड़ के जाए के परी। माया में भुलाइल बड़ तोता हो, तोता छोड़ के जाए के परी। काहे माया में भुलाइल बड़ तोता हो, तोता छोड़ के जाए के परी। आत्मदेव नामक ब्राह्मण को गोकर्ण कहते हैं। क्यों फंसे हो इस परिवार के बंधन में? कैसा परिवार? यदि नाता जोड़ना है, रिश्ता जोड़नी है, तो तुम परमात्मा से जोड़ लो, क्योंकि संसार का रिश्ता क्षण भंग के लिए होता है, क्षणिक समयों के लिए होता है। आइए हमारे बड़े भाई विनोद भैया जी। सगरी स्वार्थ खातिनी मने भाव होता हो, सगरी स्वार्थ खातिनी मने भाव होता हो, होता छोड़ के जाए
इसलिए पहले संभल जाओ। लाखे करोड़ों चाहे कतनो कमैबा, लाखे करोड़ों चाहे कतनो कमैबा। भैया कितना भी कमा लोगे, करोड़ों कमा लो, अरब कमा लो, लेकिन कुछ लेके जाना नहीं है। ये लाखे करोड़ों चाहे कतनो कमैबा, लाख करोड़ों चाहे कतनो कमैबा। खाला खियाला सगे लेके नाही जईबा, खाला प्याला सगे लेके नाही जईबा। जितना कमाओ उसको या तो कहीं खिला लो, अपने खा लो, यूज कर लो, क्योंकि क्या भरोसा कल हमारी टिकट कट जाए, फिर बैंक का पैसा बैंक में ही रह जाएगा, घर का पैसा घर वाले ही लूट लेंगे। इसलिए साधक कहता है लाखे करोड़ों चाहे कतनो कमैबा, लाखे करोड़ों चाहे कतनो कमैबा। खाला खियाला तुझो लेके नाही जईबा, खाला खियाला तुझो लेके नाही जईबा। तोहार खोल लील कहे जल लगोता हो, तोहर खोल लील कहे जल लगोता हो। होता छोड़ के जाए माया में भुलाए बाहर होता हो। होता छोड़ के जाए पड़ी माया में भुलाए बाहर होता हो। होता छोड़ के जाए पड़ी। पता है इस धरा को छोड़ के जाने के बाद पहना हुआ लंगोट तक खोल देते हैं हमारे परिवार के लोग। किसी को लंगोट अब तक नसीब नहीं होता है, थोड़ा सा कपड़ा लाके लपेट के वो भी वहां जाते जाते उसको खोल देना होता है। लौट के न जाए, उड़ जाए सुगना लौट के न आए। सुगना माने प्राण इस शरीर से उड़ जाती है वो, और फिर लौट के आती नहीं है, और न कोई रिश्तेदार इसको लौटाने में सक्षम होता है। उड़ी गई है सुगना लौट के न आए, उड़ जाए सुगना लौट के न आए। कहाँ बाड़े भाई तुझे, कहाँ बाड़ी काके, कहाँ बाड़े भाई तुझे, कहाँ बाड़ी काके। छोड़ी छोड़ी
बोल भागवत महापुराण की जय हो। अरे उड़ जाए सुगना लवट के नता की, कहाँ बाड़ भाई दोस्त कहाँ बाड़िका की, कि तिरिया फोर चोरी रोई है अलोता हो, कि तिरिया थोड़ी चोरी रोई है अलोता हो, कि खोता छोड़ के जाए के पड़ी। हे पिताजी, एक दिन यह शरीर आत्मा छोड़ देती है, इसलिए आपसे आग्रह है कि आप इस लोक धर्म का परित्याग करके और जो वास्तविक धर्म है उसके शरण में चले जाओ। बार बार गोकर्ण समझा रहे हैं, परंतु आत्मदेव नाम का ब्राह्मण अंत में गोकर्ण को ही समझा दिए, क्योंकि ज्यादा फंसा हुआ व्यक्ति पता है दूसरे को भी चाहता है कि हम भी जैसे फंसे हैं वैसे ही दूसरे को भी फंसा दिया जाए। बोलो राधे राधे। बार बार गोकर्ण जी कह रहे हैं कि पिताजी इसमें कुछ नहीं रखा है, कहां का बेटा कहां का पिता, जरूरत आने पे अकेले लड़ाई लड़नी पड़ती है, परंतु आत्मदेव जो ब्रह्म ज्ञान भी रखता है, आज लोक धर्म में इतना फंसा हुआ प्राणी है जो सब कुछ भूल जाता है। अंत में गोकर्ण पिताजी से प्रार्थना करके अपने तपस्या में चले जाते हैं। कुछ दिन के बाद धुंधकारी और बढ़ा, और जब बढ़ा तो आज इतना ज्यादा कष्ट पैदा किया अपने पिताजी के लिए कि आत्मदेव नाम का यह ब्राह्मण अतिशय दुखी है। एक बात याद रखना, चाहे सुख हो या दुख हो, ये हमारे द्वारा किए हुए कर्मों का फल होता है मेरे प्यारे। आत्मदेव को ब्राह्मण के रूप में भगवान समझा रहे थे पहले कि हे आत्मदेव, तू पुत्र की चिंता मत करो, तुम सुखी हो। परंतु आत्मदेव ने कहा था, नहीं महाराज, हमें जीवन भर भी रोना पड़े और संतान मिल जाए तो मुझे संतान दे दो। आज आत्मदेव का मन भारी है, इतना कष्ट हो रहा है कि मन में विचार करके आज आत्मदेव ने घर को छोड़ दिया। बेचारा धुंधकारी अपने मां धुंधली के साथ रहता था। पिताजी के जाने के बाद कोई डांटने वाला भी नहीं, मां को भी बड़ा कष्ट होने लगा। परंतु कहा जाता है, आपने सुना होगा कि बोया पेड़ बबूल का तो फल कहां से पा। जैसा पेड़ बोओगे वैसा ही फल मिलेगा। यदि कांटों का पेड़ आपने बो दिया है तो आपको फूल नहीं मिलेगी, आपको कांटे ही मिलेंगे। धुंधली यदि फूल बोई होती तो फूल होता ये धुंधकारी। धुंधली ने ऐसा फूल का पौधा बोया है, ऐसे बीज को बोया है जो कांटा युक्त बीज है मेरे प्यारे।
धुंधली आज अपने कर्मों का फल पा रही है, अपने बेटे से मार खाती है। एक दिन यह धुंधकारी अपने माता जी को इतना मारा, एक कुएं के किनारे ले जाकर के इतना मारा कि उसी कुएं में उन्होंने अपने प्राण को दे दिया, प्राण त्याग दिया। अपने बेटा के चलते उस मां ने अपने जान को दे दी। अब बेचारा अकेले मिल गया, और जब अकेले पड़ गया तो उसने 5 विवाह की। एक वो स्त्री का खर्च चलाना मुश्किल है आज के जमाने में। क्या पटेल जी, हरिंदर जी, है ना ऐसा? एक देवी का खर्च चलाना मुश्किल है, इसने 5 विवाह किए हैं। खर्च आएगा कहां से? पिताजी का कमाया सारा धन लुटा दिया, और बाद में जब सारे धन समाप्त हो गए तो ये देवियां जबरदस्ती इससे कुछ मांगती थी, मेरे लिए तो ला के कहीं से देना पड़ेगा। आज की देवियां थोड़े मैनेज करके चलती हैं, पतियों से झगड़ा तक हो जाता है, कहीं से लाओ पर लाओ। यह धुंधकारी सारा धन कमा दिया। अंत में देवियों ने जबरदस्ती करना शुरू किया तो यह घरों में जाकर चोरियां करने लगा। कुछ दिन बीता, इन 5 ने सोचा कि एक न एक दिन यह चोरी करते हुए पकड़ा जाएगा। जिस दिन पकड़ा जाएगा हमारी भी बड़ी बेइज्जती होगी, तो इस बेइज्जती के होने के पहले इसको ही क्यों न निपटा दिया जाए। अभी हाल ही की एक घटना आपने सुना होगा, मेरठ वाली। एक देवी जी ने अपने प्रेमी के लिए अपने ही पति को 15 टुकड़ा काट के और एक जार में रख दिया, सीमेंट पे जमा दी ऊपर से। इन 5 ने यही योजना निकाली है कि हम भी अपने बचाव के लिए इसको आज मार डालेंगे। बेचारा धुंधकारी अपने पत्नियों के लिए चोरी करने रात को निकला था। आधे रात को चोरी करके कुछ सामान लेके आया। इन देवियों ने भोजन की थाली रख दी, पीढ़े रखे गए। यह बेचारा जब ही भोजन की एक निवाला मुंह में डाला कि 5 देवियों ने चारों तरफ से हमला कर दी। अरे ऐसा हमला हुआ, बेचारा बीच आंगन में तड़प तड़प के उसका बुरा हाल होने लगा। अंत में इन देवियों ने देखा कि हमारे मारने के बाद भी नहीं मर रहा है, तो इन देवियों ने चूल्हे से जलते हुए लुहाट को उठाया और इसके मुंह में डालकर जबरदस्ती इसको मार डाला। यह बेचारा मौत को प्राप्त हो गया। मृत्यु के बाद यही धुंधकारी प्रेत बना। सूत जी कहते हैं कि हे ऋषियों, प्रेत बनने के बाद यह बहुत परेशान रहने लगा, बहुत ही दुखी रहने लगा। सकृन में सह सकृद हस्ति सकृद महिषो सकृद इंद्र सकृद चाग्नि पुनश्च पुरुषो भव। प्रेत का अर्थ भी जानो। प्रेत कहते किसको है? प्रेत का अर्थ होता है जब हमारे शरीर से हमारी आत्मा निकलती है, तो जब तक इसको कोई शरीर प्राप्त न हो जाए तब तक ये हवा के रूप में घूमती रहती है, और जब तक यह शरीर को प्राप्त न करके हवा के रूप में घूमती है तभी तक इस जीव का नाम, हवा का नाम ही प्रेत है। प्रेत बनने के बाद जब बड़ा कष्ट होने लगा तो एक दिन अपने भाई जो गया में जाकर तपस्या कर रहे थे, जिनकी चर्चा मैं अभी कुछ देर पहले कर रहा था, गोकर्ण जी, उन गोकर्ण जी के स्वप्न आधी रात के स्वप्न में आ गया।
कभी हाथी बनता था, तो कभी भैंसा बनता था, तो कभी इंद्र बनता था, तो कभी पुरुष के रूप में वो आता था। गोकर्ण जी ने पूछा, तुम कौन हो? गोकर्ण के पूछने पर रोता हुआ यह प्रेत कहता है कि भैया, अहम भ्राता तदीयोस्मि धुंधकारीति नामता स्वकीयेनैव कर्मेण ब्रह्मत्वं नासितं मया। हे भैया, मैं तुम्हारा ही भाई हूं, परंतु मैंने ऐसा कुकर्म किया है कि मेरे कुकर्म का फल मैं भोग रहा हूं। मेरा नाम धुंधकारी है। कहां मेरा जन्म बड़े बहुत उच्च कुल में हुआ था, एक ब्राह्मण का पुत्र बन के आया था, लेकिन कुकर्म करने के बाद हमने सारे ब्रह्मत्व को नष्ट कर दिया, और जब ब्रह्मत्व नष्ट हो गई तो आज मैं अपने कर्मों का फल पा करके आज प्रेत योनि में भटक रहा हूं। गोकर्ण ने पूछा कि भैया ऐसी बात है, तुम्हारे जीवन में इतनी बड़ी तूफान? धुंधकारी कहता है, भैया अरे हम क्या बताएं, क्या सुंदर आपकी जीवन है, कितने सुंदर आप जीवन जी करके अपने तपस्या में लगे हुए हो। पर मैं तो एक ब्राह्मण का बेटा था, और ब्राह्मण का बेटा होने के बाद भी तपस्या न करके हमेशा दुराचार करता था। हमने पांच विवाह किए, हम शराब पीते थे, हम मांस भक्षण करते थे, और उसका फल आज हमें ये मिला कि हम आज प्रेत बने हैं। धुंधकारी कहता है, भैया चाहते क्या हो? प्रेत योनि को प्राप्त धुंधकारी हाथ जोड़ के अपने भाई गोकर्ण जी से कहता है कि भैया हमारी मुक्ति का कोई साधन बताओ। गोकर्ण जी कहते हैं कि मैं इस पर विचार करूंगा। सवेरे हुआ, सुबह सुबह गोकर्ण उठे, अपने सारे दैनिक क्रियाओं को संपन्न करने के बाद गोकर्ण जी ने भगवान सूर्य की आराधना प्रारंभ करी। उनके आराध्य देव थे सूर्य देवता, और आराधना के बाद ऐसी आराधना हुई कि गोकर्ण की आराधना का फल ये हुआ कि सूर्य जो थे वो स्तंभित हो गए, रुक गए। गोकर्ण से पूछा, बेटा गोकर्ण क्या चाहते हो? गोकर्ण ने पूछा, महाराज हमारा एक भाई जो प्रेत बन के आज विचरण कर रहा है, बहुत कष्ट पाता है, उसकी मुक्ति कैसे होगी? क्या उपाय है इसका? सूर्य कहते हैं कि हे गोकर्ण, तुम्हारे भाई की मुक्ति तो केवल और केवल भागवत से होने वाली है। भागवत का नाम सुनकर के गोकर्ण वापस लौट के आए, और जहां पंडित जी का घर था वहीं पे 7 दिनों तक श्रीमद् भागवत कथा का श्रवण कराया। और उसी जगह पर जहां पे ये कथा हो रही थी, वहीं पे वो प्रेत योनि को प्राप्त धुंधकारी एक बांस के 7 कोण वाले बांस में आके बैठ गया था। 7 दिन की कथा के बाद यह प्रेत योनि से भी मुक्त हो गया। सूत जी कहते हैं कि हे ऋषियों, जो कथा प्रेत भूत पिशाच की योनियों से मुक्ति दिला दे, उस कथा के बारे में पूछना ही क्या है? ऋषियों ने पूछा, महाराज भागवत है क्या? ऋषियों के प्रश्नों का उत्तर देते हुए श्री सूत जी कहते हैं कि निगम कल्पतरोर गलितम फलम सुख मुखादमृत द्रव रस संयुतम पिबत रसमालयम मुहुर्ः रसिका भवभावुका। सूत जी कहते हैं कि वेद का पका हुआ फल है। ऋषियों ने कहा, महाराज आप पागल की तरह क्यों बात कर रहे हो? सूत जी ने पूछा, कैसे? बल्कि आप कह रहे हो कि पका हुआ फल है, और पका हुआ फल ऊपर से नीचे तपता है।
और आपका ये भी कहना है कि जैसा ऊपर था वैसे ही नीचे आ गया। तो ऐसे थोड़े होता है ना, पका हुआ फल जब ऊपर से नीचे आता है तो फल का आकार बिगड़ जाता है, बिगड़ जाता है ना। अब पकल फल कौन होके और नीचे गिरे तो ओकर तो आकार बदल जाए, फूट जाए। ये आप कह रहे हो कि वैसे ही गिरा। श्री सूत जी कहते हैं कि हे ऋषियों, शिष्य प्रशिष्य शिष्य परंपरायाम अवतरती, चूंकि यह सीढ़ी से नीचे आई है इसलिए टूटने का कोई भय नहीं। जैसे छतों पे जाने के लिए हम घरों में सीढ़ी लगाते ना, और बड़ी आसानी से ऊपर भी आदमी जाता है और ऊपर से नीचे भी आ जाता है, ठीक उसी तरह से यह भागवत का पका हुआ फल जब भगवान के मुंह से नीचे गिर रहा था तो इसमें सीढ़ियां आके ऊपर से ही उसको रोक ली। भगवान के मुंह से निकलने के बाद यह ब्रह्मा रूपी शाखा पे आके अटका, फिर ब्रह्मा से यह नीचे जब उतरा तो यह नारद रूपी सीढ़ी पे आके अटक गया। नारद रूपी सीढ़ी से जब नीचे उतरा तो ये व्यास रूपी सीढ़ी पे आया, और व्यास रूपी सीढ़ी से उतरने के बाद सुखदेव रूपी सीढ़ी पे आया है, और इसी सुखदेव की सीढ़ी के बाद इस पृथ्वी को प्राप्त हुआ है। बड़ी आसानी से यह फल ऊपर से नीचे आया है, इसलिए टूटने का कोई भय नहीं। ऋषि ने पूछा, ठीक है महाराज, फल है मैंने माना, पका हुआ फल है, इसका क्या प्रमाण है? आप कह रहे हो पका हुआ फल है। बोले सुख मुखाद, यह सुख सूगे के मुंह से पहले से जूठा किया हुआ फल है। सूगा हर फल को नहीं खाता है, ध्यान में रखिएगा। सूगा वही फल खाता है जो पका हो, बिन पके फल को सूगा नहीं खाता है। और यहां सुखदेव जी ने इस फल को छुआ है, इसलिए प्रमाणित है कि यह पका हुआ फल है। ऋषियों ने पूछा, महाराज हमने माना कि पका हुआ फल है, लेकिन फलों में तो रस होते हैं। जैसे आम खाओगे तो आम का रस है, इमली खाओगे तो उसमें इमली का रस है, अमरूद खाओगे अमरूद का रस है, जैसा फल खाओ। और आपकी इस भागवत रूपी पके हुए फल में कौन सा रस है? सुत जी कहते हैं कि अमृत द्रव रस संयुतम, इसमें अमृत रूपी रस है, इस फल में अमृत रूपी रस है। ऋषियों ने कहा, महाराज हमने माना कि अमृत रूपी फल है इस भागवत जी में, परंतु आप कह रहे हैं पिबद रसमाल यम मोहरो, आप कह रहे हैं कि इसको बार बार पियो। आश्चर्य का विषय यह है कि यदि फल है तो क्या फल भी कहीं पिया जाता है? फल तो खाया जाता है, चाहे काट के खाओ चाहे चुस के खाओ, पर आप कह रहे हो कि पिबद रसमालयम, इसको पियो। हो महाराज जी, ऐसा तो फल हमने कभी देखा ही नहीं जो पीने वाली है। सूत जी कहते हैं कि हमने इसलिए इसको ऐसा कहा क्योंकि उन्हीं फलों को काट के या चूस के खाया जाता है जिसमें छिलके और गुठली हो। जिसमें न छिलका हो न गुठली हो वो तो पिया ही जाता है। बोलो राधे राधे। पिबत रसमालयम। ऋषियों ने पूछा, महाराज तो पीना भी कितना है? इसका भी तो कोई प्रमाण होना चाहिए। जैसे हम भोजन करते हैं तो इसका भी कुछ प्रमाण है, तो पीना कब तक है? तो सूत जी कहते हैं कि तब तक पीना है जब तक पीते पीते यह जीवन भागवत स्वयं न बन जाए, भगवान की भक्ति स्वयं से ना आ जाए, तब तक पीते रहो, बार बार पियो। और बड़ा सुंदर उदाहरण दिया, कहा कि जैसे शराब पीने वाला शराबी तब तक पीता है जब तक नीचे गिर ना जाए, ठीक उसी तरह से जो भक्ति करने वाले लोग होते हैं कथा तब तक सुनते हैं जब तक उनका जीवन ही कथा न हो जाए। बोलो राधे राधे। पिबत रसमालयम मुहुरहु, बार बार। ऋषियों ने पूछा, महाराज एक और आश्चर्य की बात। बोले कौन सी है? बोले कि आप कह रहे हो कि दो ही लोग हमारे कथा में आएंगे,
बाकियों की आवश्यकता नहीं है। सूत जी ने कहा कि ऐसा हमने किसी को मना नहीं किया है, परंतु रसिक और भावुक इन दोनों को इसलिए बुला रहा हूं क्योंकि इन्हें कथा की आवश्यकता है। किसी भी वस्तु का महत्व वो व्यक्ति जानता है जिसको उस वस्तु की आवश्यकता पड़ती है। जैसे यदि किसी को प्यास नहीं लगी हो और यदि हम लोग पानी पिलाते हैं तो पानी पीने के पहले वो व्यक्ति कई बार पूछता है कहाँ का पानी है, कैसा पानी है, लेकिन कब तक जी, जब तक प्यास नहीं लगी है। यदि प्यास लग जाए, यदि सही में प्यास लग जाए मेरे प्यारे भाई बहन, तो कोई इंसान ये नहीं देखने जाता है किस गड्ढे का पानी है, उस समय तो केवल पानी ही याद आती है ना। बहुत जोरों की प्यास लगे और कोई सुविधा ना हो और वहां पर एक तालाब जिसमें कोई भयानक से भयानक गंदगी हो, तो उस भयानक से भयानक गंदगी को भूल करके आदमी उस पानी को पीता है क्योंकि उसे पानी की आवश्यकता है। सूत जी कहते हैं कि हमने दोनों को इसलिए बुलाया कि रसिक और भावुक जब कथा में आएंगे तो कथा सुनेंगे और ऐसे वैसे व्यक्ति चला आएगा ना तो बीच में बैठा बगल वाले को भी डिस्टर्ब करने लगता है। बोलो राधे राधे। यदि भावुक है तब भी बड़ी बढ़िया कथा सुन लेता है और रसिक है तो भी कथा में कहीं विघ्न करने की उसकी आदत नहीं रहती है, इसलिए हमने इन्हीं दोनों को बुलाया है। सूत जी से पूछा महाराज ये तो बड़ी विचित्र बात है, पर ये भागवत इस धरा पे आई कैसे? परीक्षित के जन्म की कथा को प्रारंभ किए। उन्होंने कहा कि उत्तरा के गर्भ से प्रकट होने वाले परीक्षित जब 51 साल के हो गए, इस 51 साल की अवस्था में एक दिन जंगल में शिकार के लिए निकले थे और जब शिकार के लिए निकले तो एक जगह एक ऐसा दृश्य देखा कि वहीं रुके रह गए। बोला कौन सा दृश्य देखा? बोला उन्होंने देखा कि एक गैया मैया और एक बैल दोनों आपस में चर्चा कर रहे थे, दोनों एक दूसरे से बातें कर रहे थे। महाराज परीक्षित पेड़ के ओट में खड़े होकर सुनने लगे कि आखिर बात क्या है। बैल कह रहा था गैया से कि देवी अब समय दूर नहीं कि मैं इस जगह को छोड़ के चला जाऊं। गैया मैया पूछ रही थी आखिर ऐसा क्यों? बैल कह रहा था ऐसा इसलिए क्योंकि हमारे पीछे पड़ा हुआ यह इंसान जो भयानक शरीर वाला है, बड़ा लंबा चौड़ा जिसका शरीर है, अरे ये मेरे पैर को तोड़ देगा। पहले से 3 पैर हमारे ऐसे ही टूट चुके हैं, एक पैर पे मैं चल रहा हूं, ये भी मेरा पैर तोड़ देगा। और इतना ही सुनना था कि महाराज परीक्षित पेड़ के ओट से बाहर आए, धनुष बाण उठाया और बीच सड़क पे खड़े होकर कहने लगे कि सावधान, यदि तूने एक कदम भी आगे बढ़ाया तो मैं तेरे जीवन को यही समाप्त कर दूंगा। तुम हो कौन? पहले अपना परिचय दो। वह विशाल शरीर वाला इंसान अपना परिचय देता है, कहता है कि महाराज मैं आप ही के राज्य का एक दास हूं, मेरा नाम कलियुग है। महाराज परीक्षित ने कहा भाग जाओ मेरे यहां से। कलियुग कहता है कि महाराज हम कहां जाएंगे, हमारे आप मालिक हैं और मालिक का धर्म है कि अपनी प्रजा की रक्षा करे, इसलिए हमें आपके यहां रहने का कुछ जगह चाहिए। परीक्षित ने 4 जगह दिया। पहला जगह वह जगह है जहां कसाईयों का घर होता है, जहां जीव काटे जाते। दूसरा जगह दिया जहां जुए खेले जाते हैं। तीसरा जगह दिया जहां शराब नशा आदि किया जाता है। और चौथा जगह उन्होंने वेश्यालय में दिया। परीक्षित की बात सुन करके यह कलियुग हंसने लगा और कहने लगा महाराज हमें तो आपके यहाँ रहना है, अरे ये चारों आपके यहाँ नहीं होता, इसलिए कोई दूसरा जगह दे दो।
परीक्षित ने एक और जगह दिया जिस जगह का नाम सोना है। उस दिन से यह परीक्षित सोने में स्थान बना के रहने लगा। हे ऋषियों, कुछ दिन के बाद दोबारा जब परीक्षित अपने राज्य से शिकार करने के लिए जंगल के तरफ गए, उन्होंने भीमसेन के द्वारा मारे गए जरासंध के मुकुट को अपने माथे पे धारण कर लिया। ये भूल गए कि हमने जिस कलयुग को स्थान दिया है, आज ये कलयुग मेरे माथे पे आ रहा है। उस ताज को बांधा और बांध के जंगल में निकल पड़ी। दिन भर शिकार करने के बाद बेचारे थक गए, अपने मंत्रियों से बिछड़ गए। उनको प्यास लगी, पानी पीने के लिए इधर उधर भागने लगे। एक जगह समीक नाम के ऋषि बैठ के तपस्या कर रहे थे। समीक मुनि को देख करके महाराज परीक्षित वहां आए, आग्रह किया, महाराज मुझे पानी पिलाओ। समीक मुनि ध्यान में मग्न थे। बार बार कहने के बाद भी जब इनका ध्यान भंग नहीं हुआ तो परीक्षित को लगा कि हमें देख करके ये नाटक कर रहे हैं। उन्होंने बगल में मरे हुए एक सांप को उठाया और आज कलियुग ने ऐसा घोर पाप कराया है महाराज परीक्षित से कि पूछो मत। महाराज परीक्षित ने मरा हुआ सांप उठा के समीक मुनि के गले में लपेट दी। फिर वापस चले आए। इधर समीक मुनि के शिष्यों ने जाकर भागते भागते उनके बेटे जो सरस्वती के किनारे तपस्या कर रहे थे, नाम है श्रृंगी ऋषि, उनसे जाके बताया, भैया तुम यहाँ तपस्या कर रहे हो, तेरे पिताजी के गले में सर्प लटका हुआ है। शिष्यों से पूछा, आखिर किस दुष्ट ने ऐसा किया? शिष्यों ने कहा, कौन कर सकता है परीक्षित को छोड़ के। मेरे प्यारे, समीक का यह बेटा श्रृंगी सरस्वती में घुसता है और एक आचमनी जल लेकर के बाग वज्र प्रदत्तानम, एकदम ब्रह्मास्त्र के तरह, जैसे ब्रह्मास्त्र कठोर होता है वैसे ही कठोर श्राप दे डाला। अरे कुलांगार राजा परीक्षित, तुम्हारी हिम्मत कैसे हो गई? एक ब्राह्मण के गले में तूने सर्प लपेटा है। मैं तुझे श्राप देता हूं कि यही सांप आज के 7वें दिन तुझे डसेगा और तेरा प्राणांत हो जाएगा। फिर बेचारे दौड़े दौड़े आए, पिताजी के गले में लटके सांप को हटाया। रोने की आवाज सुनकर पिताजी जग गए। पिताजी ने गोद में बैठाया। बाद में जब सारी बातों को बताया, श्रृंगी मुनि ने अपने पिता समीक जी से कि पिताजी आप चिंता मत करो, हमने तो राजा को श्राप दे दिया है। इतना ही सुनना था कि समीक मुनि ने अपने बेटे को गोद से उठा के दूर फेंक दिए। कहने लगे कि तू मेरा पुत्र है, तू ब्राह्मण के लायक है ही नहीं। क्योंकि अगर ब्राह्मण होता तो तेरे अंदर इतना क्रोध नहीं होता। तूने पता है क्या किया है? तू बड़ा अपराधी है। आज का अगर कोई पिता होता ना तो कहता है बड़ा बढ़िया किया है बाबू। परंतु धार्मिक दृष्टिकोण से एक बात याद रखना, राजा को चाहे राजा कैसा भी हो, राजा का निंदा करना भी पाप होता है। समीक मुनि ने कहा, बेटा तुम्हें पता भी है ये राजा देवताओं के अंश से प्रकट होते हैं। यदि तुमने एक राजा को श्राप दिया है तो तुमने एक देवता को श्राप दिए हो, और ये अपराध तेरे जीवन का सबसे भारी अपराध है। इसलिए राजा को श्रापना नहीं चाहिए। आनंद फानन में शिष्यों को बुलाकर खबर करवा दी, जाके महाराज परीक्षित को बता दो कि आज के 7वें दिन मृत्यु आने वाली है। सूचना पहुंची और पहुंचते ही महाराज परीक्षित प्रायश्चित के आग में जलने लगे। अपने आप को संभाल नहीं पा रहे थे। विचार कर रहे थे कि मुझ जैसे इतने प्रतापी राजा ने ऐसी गलती कर दी। हमारे यहां तो ब्राह्मणों की चरणों की धूल पी जाती है, हमारे यहां ब्राह्मणों के मस्तक
जो है उनके ऊपर पूजा की जाती है। हमारे यहाँ ब्राह्मणों को बड़ी आदर की जाती थी, लेकिन मैं कितना बड़ा पापी हूं कि आज हमने एक ब्राह्मण को अपमानित किया। और मन में सोचने लगे कि हे परमात्मा, यदि समीक का बेटा श्रृंगी ने मुझे श्राप दिया है तो यह बहुत कम है, इससे भी घोर श्राप हमें लगना चाहिए, क्योंकि मैंने एक ब्राह्मण का अपमान किया है। अंत में उन्होंने अपने सारे राज चिन्हों का परित्याग कर दिया। आनंद फानन में 4 बेटों में सबसे होशियार जन्मेजय को बुला करके राज्याभिषेक कर दी उसी दिन, और स्वयं निकल पड़े। इनके जीवन में एक प्रश्न है, इनके जीवन में यह प्रश्न नहीं कि हम अब मर जाएंगे, इसका कोई दवा हो तो बताओ, यह प्रश्न नहीं है। इनके जीवन में एक प्रश्न है, और यह प्रश्न जहां जाके रखते हैं बड़े बड़े अमर आत्मा, विमल आत्मा, बड़े बड़े साधु भाग जाते हैं। उनके प्रश्न का उत्तर देने में किसी को सामर्थ्य नहीं था। महाराज परीक्षित ढूंढते ढूंढते तो कोई तो मिलेगा जो मेरे प्रश्नों का उत्तर देगा। एक जगह पर देखा, एक 12 वर्ष का नंगा धड़ंगा कोई आया है, और उसके चरणों को बड़े बड़े हजार वर्ष वाले साधु लोग धो के पी रहे हैं। थोड़ी सी इनको शांति मिली कि लगता है कि यहां मेरे प्रश्नों का उत्तर मिलेगा। महाराज परीक्षित भी गए, जाकर के चरणों को धोया है। वो और कोई नहीं अपितु सुखदेव जी ही थे मेरे प्यारे। बोल सुखदेव प्रभु भगवान की जय हो। चरणों को धोया है, परीक्षित ने हाथ जोड़ा है और पूछते हैं कि हे महाराज, मेरे जीवन में एक प्रश्न है, उसका उत्तर चाहिए। सुखदेव जी कहते हैं कि हे राजन, एक नहीं, यदि हजारों प्रश्न आपके मन में हो तो आप हमसे प्रश्न करो। सुखदेव जी से आदेश पाकर आज महाराज परीक्षित कहते हैं कि महाराज, मेरा प्रश्न यह है कि मरण धर्मा जीव को क्या करना चाहिए, मरण धर्मा जीव का धर्म क्या है। सुखदेव जी कहते हैं कि हे राजन, मरण धर्मा जीव का परम धर्म है जीवन मात्र से प्रेम करना। यदि जीव से प्रेम करना हमने सीख लिया तो चाहे दुनिया में कहीं किसी तीर्थ में जाएं ना जाएं, कोई यज्ञ यज्ञादि करें ना करें, पर जीवन में सबसे बड़ा फल प्राप्त होता है। इंसान का सबसे परमोत्तम धर्म है प्रेम करना, एक दूसरे का आदर करना। इससे बड़ा कोई धर्म नहीं होता है। धर्म न दूसर सत्य समाना, धर्म न दूसर सत्य समाना, धर्म न दूसर सत्य समाना, धर्म न दूसर सत्य समाना। आगम निगम पुराण बखाना, आगम निगम पुराण बखाना, धर्म न दूसर सत्य समाना, धर्म न दूसर सत्य समाना। आगम निगम पुराण बखाना, आगम निगम पुराण बखाना। हे राजन, इंसान के जीवन का परम धर्म है जीव से प्रेम करना। जो प्रेम गली में आया नहीं, जो प्रेम गली में आया नहीं, प्रिय तम का ठिकाना क्या जाने। जो
आया नहीं जो प्रेम गले में, आया नहीं प्रिय धन का ठिकाना, क्या जाने जिसने कभी प्यार किया है नहीं, जिसने कभी प्यार किया है नहीं, वो प्यार बताना, क्या जाने जो प्रेम गली में, आया नहीं प्रिय तम का ठिकाना, क्या जाने जो प्रेम गले में। प्रेम भी आसान नहीं होता है हो, और प्रेम सबको होता नहीं है। आधुनिक जमाने में जिसको प्रेम कहा जा रहा है ये स्वार्थ है, ये प्रेम नहीं है। प्रेम तो राधा करती थी, प्रेम तो मीरा करती थी। एक बार रुक्मिणी और मीरा एक साथ, दुर्भाग्य से कन्हैया को भयानक बुखार लग गई। एक वैद्य जी आए और उन्होंने कहा कि यदि आप दोनों में से रुक्मिणी जो लक्ष्मी हैं और मीरा जो भगवान की भक्त हैं, उस वैद्य जी ने कहा कि यदि आप दोनों में से कोई भी उबलता हुआ दूध पी जाए तो कन्हैया का बुखार समाप्त हो जाएगा। अब दोनों आपस में विचार करने लगे। रुक्मिणी सोचने लगी कि खौलता हुआ दूध पीऊंगी तो गले में फोड़े हो जाएंगे। उसने मना कर दिया। प्रेम तो मीरा ने किया था। उन्होंने सोचा फोड़ा हो तो होने दो, पर मेरा प्रियतम तो ठीक हो जाएगा। इसलिए उबलता हुआ दूध मीरा जी ने उठाया और उबलते हुए दूध को पीने लगी। और दूध तो मीरा जी पी रही थी, लेकिन थोड़ा कन्हैया के गले में हो रहा था, कन्हैया के मुंह में हो रहा था। प्रेम इसको कहा जाता है। आज प्रेम नहीं, आज तो स्वार्थ है लोगों का। भेद पढ़े भेद करे मने में नहीं निर्मल ताला रे। भेद पढ़े भेद करे मने में नहीं निर्मल ताला रे। ज्ञान कहे कोई ना आए, ज्ञान कहे भगवान बताना। आया नहीं प्रिय तब का ठिकाना, पढ़ लिख के भी मूर्ख होना ये प्रमाण नहीं है कि वो ज्ञानी है। पढ़ा लिखा भी अज्ञानी होता है ना। बहुत ज्यादा शास्त्रों के अध्ययन करने के बाद भी अगर भेद बुद्धि हो तो फिर क्या फायदा है उस पढ़ने का। और इतना ही नहीं, ये दुनिया तो गोरख धंधा है। वो यहाँ केवल काले धंधे हैं। ये दुनिया गोरख धंधा है, माया में अंधा
अंधे ने प्रभु को देखा नहीं, भगवान ने बताना गली में आया नहीं, मन का ठिकाना क्या जाने एक बार एक चौराहे पे 4 अंधे खड़े थे, आपस में चर्चा कर रहे थे, भैया हमने हाथी देखा है। देखो हैं अंधे, चर्चा हो रही है कि हमने हाथी देखा। तो कोई आंख वाला सज्जन पुरुष वहीं था, उसने पूछा भैया आपने हाथी देखा तो हाथी होता कैसे है? तो पहला वाला अंधा कहता है भैया हाथी खंबे की तरह होता है। पता है क्यों? हाथी देखा नहीं था, वो हाथी को छुआ था, और छू जब रहा था तो हाथी का पैर पकड़ाया था। हाथी का पैर तो खंबे की तरह होता है ना। दूसरा वाला ने कहा नहीं भैया हाथी ऐसा नहीं होता है वो भी अंधा। नहीं कहता है कि हाथी ऐसा नहीं होता। बोला कैसे होता है? बोले कि हाथी तो पानी पटाने वाले पाइप की तरह होता है। पता है क्यों? क्योंकि उसने उसका सूंड पकड़ा था। सूंड तो वैसे होता है ना। तीसरा वाला खड़ा हो गया ना, इसने भी हाथी को नहीं देखा है। बोला तुम बताओ कैसे होता है? वो कहता है कि हाथी न तो खंबे की तरह होता है, न पानी पटाने वाले पाइप की तरह होता है, हाथी तो झाड़ू की तरह होता है। पता है क्यों? क्योंकि उसने पूंछ पकड़ के रखा था। चौथा वाला को नहीं रहा गया, वो कहता है भैया ये झूठ बोलता है, इन तीनों ने नहीं देखे। आंख वाले सज्जन ने पूछा भैया यदि आपने देखा हो तो बताओ। उस